प्यारे दोस्तों, लेपर्ड काइट क्लब की जानिब से आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता है हमारी पेज सीरीज़ की वीडियो चल रही है और रूफ टॉप काइट फ्लाइंग भी हम बता रहे हैं संडे के संडे। हमारे दोस्त ने हमसे सवाल किया है कि आजकल हवाएं बहुत तेज़ हैं, तो इन तेज़ हवाओं में कैसे पेच लड़ाया जाए और ऊपर से पेच लड़ाना ज़्यादा बेहतर है या नीचे से पेच लड़ाना ज़्यादा बेहतर है, इसके बारे में बताया जाए। देखिए, ये राय है, आप मांगी है आपने, हम अपनी समझ बूझ के मुताबिक इसकी आपको चंद बातें बताने की कोशिश करेंगे, उसको आप समझें और उसके मुताबिक फिर आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे लड़ाएं। पेच दोनों तरह के लड़ाए जा सकते हैं, ऊपर से भी लड़ाया जा सकता है और नीचे से भी लड़ाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन हम तेज़ हवा में प्रीफर करेंगे कि पेच ऊपर से लड़ाया जाए, क्योंकि उसके एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये दोनों तरह के लोग ये पेच लड़ा सकते हैं। यानी जो लोग तेज़ खींच सकते हैं, जिनके हाथों में ताकत है, वो भी ये पेच लड़ा सकते हैं, और जो फंसा के लड़ाते हैं और ढील दे के लड़ाते हैं या फंसा के लड़ाते हैं, तो वो लोग भी ये पेच बहुत आराम से लड़ा सकते हैं। तो इसमें उन दोनों का फ़ायदा है। अच्छा, आप ये भी दोस्तों आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ऊपर के जितने भी पेच होते हैं उसमें हवा का बड़ा अमल दखल है। तेज़ हवा आपके फेवर में जाएगी पेच लेके, और जो नीचे के पेच होते हैं उसमें कम हवा जो है वो उनका मेन हथियार है। ठीक है, तो मैं इसको आपको 2-3 पेज बताने की कोशिश करता हूँ। एक आपके सब्जेक्ट के हिसाब से कि आपकी अच्छाई है कि आप काटेंगे, और एक आप दूसरे को देख के काटेंगे। इसको कहते हैं कि एक ऑफेंसिव अप्रोच से काटेंगे, यानी आप पहल करेंगे और अगला कट जाएगा, और दूसरी डिफेंसिव अप्रोच, यानी अगले वाले बंदे को आप चलने देंगे और उसके बाद आप वो जो दाव लगाएगा उसके मुताबिक आप अपना दाव लगाएंगे। तो इसे कहते हैं डिफेंसिव अप्रोच। ये दोनों तरह के लोग ये पेच लड़ाते हैं। पहले अपने आप को देखें कि आप किस तरह के खिलाड़ी हैं। आप पहले दाव मारना पसंद करते हैं या आप इंतज़ार करते हैं कि कोई दूसरा बंदा जब दाव मारे तो फिर आप अपना दाव मारें, या उसको दिखाएं कुछ और मारें कुछ। इसको डबल का पेच कहते हैं। यानी आपने इसको देखें दोस्तों, ये जो है वो चेस का गेम है, चेकमेट वाला गेम है, शय और मात वाला गेम है। जैसे मिसाल के तौर पे ये शख्स नीचे से आ रहा है। आजकल हमारे यहाँ सबसे बहुत अहम ये सिलसिला है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि सब ऐसे ऐसे आते हैं, आपके रुख दिखाते हुए आते हैं, नीचे से भरते हुए आते हैं, तेज़ तेज़ तेज़। तो हमारे कुछ दोस्त मुंह की तरफ भागते हैं, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है। असल तरीका इसका ये नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुंह की तरफ मज़ीद अंदर ना घुसे, तो आप भी उसके हाथ की तरफ आइए, तो ये जो आपका झोल उड़ेगा, अगर उसको लग गया तो आप भी रुख पर हैं, वो भी रुख पर है, तो वो भी इस बात का ख्याल रखेगा कि आपकी डोर उसको ना लग जाए, क्योंकि ये झोल बना हुआ है आपका। ठीक है। अच्छा, फिर आप ये जहन में रखें कि वो अंदर की तरफ क्यों आ रहा है। वो ये चाहता है कि आप अपनी पतंग को ढीला करें या ढील पे दें, क्योंकि वो देखेगा, आप देखेंगे कि वो अंदर की तरफ रुख पे खींचता चला रहा है, तो आप ढील देने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कभी चांसेस हैं इस बात के कि आपकी डोर ढीली पड़ जाए, तो वो फ़ौरन मुँह अपना बदलेगा ऐसे, और ये खींच के आपको बाहर भाग जाएगा। चाहे आप यूँ जा रहे हों, चाहे यूँ जा रहे हों, या आपका मुंह सीधा हो जाए, वो आपको खींच के बाहर जाएगा और काट देगा। तो आपके जहन में होना चाहिए कि वो आपसे क्या करवाना चाह रहा है। वो आपसे यही करवाना चाह रहा है कि वो जब अंदर के रुख पे हल्के हल्के पतंग उठाएगा, तो वो चाह रहा है कि आप ढील पे आएँ। आप चाहे यूँ खींच रहे हैं या यूँ खींच रहे हैं, तो आप ढील पे आएँ। वो जैसे ही वो देखेगा कि आपकी पतंग घूम रही है, तो वो ऐसे क्रॉस खींच के भाग जाएगा। तो इसका एक तरीका तो ये कि जब आप ये जब वो अंदर चल रहा है, तो आप इस पर ढील दें। ये जो पतंग आपकी ढील से चल रही है, इस पर ढील ऐसे दें जिससे टाइट हाथों से, कि ये पतंग घूमनी नहीं चाहिए। ये जो पतंग आपकी है ऑरेंज वाली, ये घूमनी नहीं चाहिए। अगर ये ढील जा रही हो उसके ऊपर से हल्की हल्की, इसके 2 फ़ायदे होंगे दोस्तों। एक तो आपकी जो डोर है वो ढीली नहीं होगी, और दूसरे पार्टी को पता नहीं चलेगा कि आप ढील दे रहे हैं। उसको पतंग वो देख रहा है आपकी, उसको डोर का नहीं पता चलेगा कि डोर ढील पे जा रही है या नहीं जा रही, तो वो कट जाएगा दोस्तों। तो पहला पेच तो होशियारी वाला ये पेच हुआ। दूसरा पेच ये हुआ कि वो नीचे से आ रहा है, आपने उसको ऊपर से बैठे और उसको खींचने नहीं देंगे दोस्त। आप मुंह नीचे का दिखाएंगे तो वो इंतज़ार करेगा एक मुनासिब। हो सकता है बहुत सारे लोग पहले आपका मुंह एक झूठा कर देते, क्योंकि वो ये समझेगा कि आप ये खींच के जाना चाह रहे हैं। आप उसको 2 हाथ खींच के तेज़ी से दिखाएं, और जैसे ही डोर आने वाली हो, तो आप अपनी पतंग
इसका मुंह सीधा करके या तो यूँ ये बाहर निकाल लें, यूँ सीधा कर लें, क्योंकि जब आप ऐसे चलते हैं तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं आपका झोल, पतंग नीचे चली गई, झोल ऊपर उड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इसका मुंह ऐसे करेंगे पतंग का अपनी, तो ये डोर लग जाएगी उसको। अगर वो खींचता भी है तो वो कट जाएगा और उसको डोर ज़रूरत से बहुत तेज़ लगेगी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। आपने असल सवाल यही पूछा है कि तेज़ हवा में कैसे लड़ानी, तो ये जहन में रखिए। और तीसरी और अहम बात जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर सलाहियत है तो आप इस पतंग, ये जो आपकी पतंग है ऑरेंज कलर की, इसकी आप 1.5 कन्नी बांधें जिसका झोल थोड़ा ज़्यादा हो। तो झोल से पतंग हल्की हो जाती है, लेकिन चूंकि हवा तेज़ है तो वो पतंग अच्छी लड़ेगी। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ये शख्स नीचे से चला आपका मुखालिफ, तो आपकी पतंग अभी ऊपर है, इतनी ऊपर है देखें उससे, लेकिन ये झोल टकरा रहा है उसको, क्योंकि 1.5 कन्नी में दोस्तों पता है आपको कि झोल जो है वो नीचे लटक रहा होता है, तो उसको अंदाज़ा सही नहीं मिलेगा आपकी डोर का, और हो सकता है कि वो खींचते खींचते ही में आपकी डोर से लग के कट जाए। ठीक है दोस्तों। और इसका सबसे आसान मैंने आपको बताया कि जो चालाकी वाला गेम है कि उसको दिखाएं कि आप यहाँ से खींचते हुए चले, थोड़ा पहले से खींचें क्योंकि आपकी डोरी उड़ जाएगी, और जब आप नीचे चली जाएगी आपकी पतंग तब वो डोरी आने वाली होगी, तो आप डोरा भी मार सकते हैं उसको। यानी डोरा मारने का तरीका ये है कि कमान की तरह डोर को यूँ खींच करके, जैसे हम तीर कमान चलाते हैं, उसमें कमान को दूसरे हाथ से डोर को छोड़ना नहीं है, डोर में झटका आना चाहिए, और वो झटका इतना हो कि 1 गज़ आपका ये वाला हाथ और दूसरा गज़ ये जो दूसरे हाथ में आपने डोर पकड़ी हुई है, तो ये 2 गज़ में उसको डोर लग जानी चाहिए दोस्तों, तब वो कटेगा। बिल्कुल ढीले हाथ से डोर छोड़ देंगे तो आप कट जाएंगे, वो खींच के ले जाएगा आपको। और दोस्त वो यही चाहेगा कि अगर आप उसको ऐसे मार रहे हैं और ये सतह है, सतह, ये उसकी जो पतंग है ये सतह पर है, तो वो चाहेगा कि मैं एक मुड्डा नीचे कर लूँ, यानी नीचे चला जाऊँ। तो वो आपको झूठा दिखाएगा, आप नीचे नहीं जाएं ज़्यादा, आप वापस उठा लें पतंग को, फिर उसको ऊपर आने दें। फिर जब आपको लगे कि वो थोड़ा सा उठा के दे रहा है तब आप यहाँ से चलें, लेकिन पूरा नहीं खींचें, क्योंकि जो लोग ताकत जिनके पास है दोस्तों वो तो खींच लेंगे, लेकिन जिनके पास ताकत नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके लिए पेच मुश्किल है। तो वो क्या करें कि यहाँ पे जब उनको लगे कि डोर आने वाली है, या तो मुड्डा सीधा करके या तो झटके मार लें यूँ करके, तो डोर जल्दी कड़क भी हो जाएगी और वो कट भी जाएगा क्योंकि हवा तेज़ है। या फिर यहाँ पे डोर लग करके ढील पे चले जाएं, लेकिन ये ख्याल रहे दोस्तों कि वो लड़ाने वाला तेज़ ना हो, वो अगर ऐसे क्रॉस खींच के ले जाएगा आपको तो आपकी कट जाएगी। और तीसरी बात ये कि ये चलते 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 जैसे ही आपको लगे कि डोर अब आने वाली है, 1 गज़ में डोर आ जाएगी, तो यहाँ पे आप डोरा मारें उसको खींच करके, तो वो उछल जाएगा फ़ौरन। ये पेच वो नहीं काट पाएगा क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और आपकी जो पतंग है वो बेहवा नहीं होगी, चाहे उसका मुड्डा यूँ हो जाए या यूँ ही चली जाए वो, तो वो डोर बहुत तेज़ी से उसके ऊपर गिरेगी दोस्तों। तो ये वो कुछ बातें थी जिसका हमने आपके लिए ज़िक्र किया और समझाने की कोशिश की। इसके अलावा डोर अच्छी बांधिए, डोर का भी किरदार है। दूसरे पतंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसे मौक़ों पे जब आप डबल का पेच लड़ाते हैं, यूँ दिखाते दिखाते आपको पतंग टाइम पे यूँ करनी है, आपको पता है, और पतंग घूमी नहीं, तो फिर आपका पेच ज़ाया हो जाएगा दोस्तों। मांझा महंगा है, बेमकसद कट जाएगा। तो और तीसरी और अहम बात यह है कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं उसके मुताबिक चले। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जैसे ये ऊपर से चला, अब अगर हमारा ये नीचे वाला पेच है तो हम यूँ खींच करके उसको हवा में उठा देंगे, तो इससे अगले वाले को एक ताकत मिलेगी, वो ये समझेगा कि ये बेवकूफ़ है और यूँ मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कट जाएगा क्योंकि ये जो आपकी पीली वाली पतंग है ये बहुत ताकत में और हवा में तनी हुई है, बिल्कुल इसकी डोर सीधी है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक हो गई डोर, एक हो गई पतंग, और एक हो गई आपकी सलाहियत के। कुछ लोग फंसा के बहुत अच्छा लड़ाते हैं, वो दूसरे बंदे को खींचने ही नहीं देते और फंसा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत तेज़ी से खींच के लेके जाते हैं, वो अगले बंदे को फंसाने का मौका ही नहीं देते और काट के ले जाते हैं। तो ये आप अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज़ करें, पहचानें कि आपकी सलाहियत है किस चीज़ की। और जो इस चीज़ का मैंने पहले जिक्र किया कि आपकी क्या ऑफेंसिव, या आप पहला दाव मारना पसंद करते हैं, या आप इंतज़ार करते हैं कि अगला बंदा दाव मारे तो फिर मैं उसके जवाब में कोई दाव मारूँ। तो अपने आप को पहचानिए, अपनी सलाहियतों को देखिए और उसके मुताबिक पेच लड़ाइए। ठीक है दोस्तों। जैसे अगर आप ये ऑफेंसिव नहीं, आप डिफेंसिव हैं, तो इसको खींचने देंगे आप, ये खींचेगा तो आप ऐसे चले, आप इस पतंग को झटका मारेंगे तो ये मुंह चेंज करेगी। अब या तो ये मुंह ऐसे बन जाए तो भी खींच लें,
और अगर ये मुंह ऐसे बन गया तो ऐसे भी खींच लें, चाहे वो कितना भी तेज़ खींचने वाला होगा वो कट जाएगा, क्योंकि उसको रुख पड़ जाएगा, रुख खा जाएगा। वो आप ऐसे खींच दें उसको तो उसको रुकना ही रुकना है, अगर वो खींचता हुआ चला गया तो वो कट जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको बहुत समझ में आ गई होगी, और अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने चैनल का भी बहुत ख्याल रखिए।